गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस समय सही बच्चे अच्छे से तैयारी करें, हॉपलेस ना हो और आराम से मेहनत करें, जल्दीबाजी ना करें। सुबह निकले तो बहुत ही सावधानी से निकलें, सुबह का समय बहुत ही हौच पौच होता है। इसी क्रम को लेते हुए बच्चों हम एक देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ से बच्चों। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है, यानी कि इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए पहला है धावल सोडा, दूसरा है फिटकरी, तीसरा है बेकिंग सोडा और डी है आपका व्यंजक चूर्ण। तो बच्चों जल को जीवाणु रहित यानी कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं? धावल सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण। इसमें जो हमारा आएगा क्या जी? व्यंजक चूर्ण। तो देखिए ये हम आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। पहले का आंसर होगा बच्चों बी। ठीक, पहले का आंसर क्या होगा बच्चों? बी आंसर होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है जो किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक, तो जो देखिए दुर्बल अम्ल इसमें HCl, HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4। तो इसे पूछा है जो दुर्बल अम्ल यानी कि जो किसी से क्रिया नहीं करता है। देखो ये सभी क्रियाशील हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। तो इसमें हमारा दुर्बल अम्ल जो होगा वो क्या होगा? आपका HCl। तो दूसरे का आएगा हमारा बी। क्या आएगा दूसरे का? बी। पहले में क्या आएगा बच्चों? फिटकरी ऑब्जेक्टिव सही होगा आपका। दूसरे में आएगा आपका HCl। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका धावल सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखो NaHCO3, B है Na2CO3 10H2O, C है CaOCl2 और D है NaOH। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावल सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है बच्चों वो क्या होता है आपका? Na2CO3। इसका भी होगा आपका बी। कोई बात नहीं, क्रम से आ रहे हैं, ये कभी कभी क्रम से नहीं आते बच्चों, ये ना समझे कि सभी बी होंगे। तो ये आएगा Na2CO3 और 10 अणु होंगे इसके जल के। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान है। पहला पार्ट ए है इसमें 0, बी है 7, सी है 7 से कम और डी है बच्चों 7 से अधिक। देखो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है आपका 7 से अधिक। तो चौथे में आएगा हमारा डी। ठीक है, 7 से अधिक बच्चों। ठीक है, 7 से अधिक। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है कि 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होते हैं, 7 से ज्यादा होता है वो कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय होते हैं। ठीक, अब देखिए 5वां है कि एक विलयन का पीएच मान 5 है। देखो क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों ये विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है आपके। तो देखिए एक विलयन का पीएच मान 5 है तो ये विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पीएच मान क्या है? 5 है, यानी कि 7 से कम है। जब 7 से कम होगा बच्चों तो हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो 5 का ऑब्जेक्टिव ये पार्ट आएगा इसमें अम्लीय। क्यों आएगा बच्चों अम्लीय? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कैसा है? कम है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएगा। देखो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, 1, 0 और 14। ठीक, तो शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों कितना होता है? 7 होता है, 7। तो 6 का आएगा ए पार्ट यानी कि 7। ठीक, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, 7 पे। 7 है देखो इसमें H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो बच्चों ने नहीं पढ़ाया कहेंगे यार H2SO4 के जलीय विलयन क्या है? H2SO4 तो उसके HI देखेंगे, कहीं OH देखेंगे, कहेंगे यार ये क्या है? तो जो देखिए H2SO4 क्या है बच्चों? एक अम्ल है। H2SO4 क्या है बच्चों? एक अम्ल है आपका। ठीक,
तो इसमें अम्ल में देखिए यहाँ पर, और अम्ल का हमने अभी बताया है कि जो अम्ल होता है उसका pH मान कैसे होता है, 7 से कम होता है। ठीक, तो देखो यहाँ क्या आएगा, 0, 7 से कम, 7 और 7 से अधिक। तो 7 का ऑब्जेक्टिव आपका होगा B, 7 का B, 7 से कम, 7 से कम। अब एक क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ये हमने पहले पढ़ा था आपको विकृत गंधता, और विकृत गंधता में हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं वो क्या होता है बच्चों, उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो देखो आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ए पार्ट है इसका ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हीलियम और डी है इसका मीथेन। तो बच्चों देखिए इसमें होगा आपका बी नाइट्रोजन, इसमें क्या होगा आपका बी बच्चों नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 पे। 9 में है पीतल। पीतल बच्चों क्या है, देखिए उपधातु, अधातु, यौगिक या मिश्र धातु। तो देखिए पीतल जो होता है बच्चों वो कई धातुओं से मिश्र होकर बनता है। ठीक, तो बन जाता है हमारा क्या है, मिश्र धातु। तो 9 का होगा बच्चों डी, इसमें आएगा हमारा मिश्र धातु। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों 10। ठीक, तो 10 में देखो क्या है हमारा एंटीमनी। तो एंटीमनी क्या है, ना तो धातु है और ना ही धातु है, और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें हमारा होगा बच्चों 10 का बी उपधातु। एंटीमनी कैसा है हमारा, उपधातु है। 10 का आएगा बी उपधातु, उपधातु। अब आएंगे हम 11 क्वेश्चन पे। 11 में है बच्चों धातु। देखिए धातु में क्या है, बी बोरान, लिथियम एलाइड, सिलिकॉन एसआई और सी कार्बन। अब देखिए बच्चों सबसे पहले अगर हमें इनका परमाणु क्रमांक पता हो तो देखो हम अच्छे से इनको बता सकते हैं कौन सी हमारी धातु है। ठीक, देखो इसमें जैसे आपका लिथियम है, जो लिथियम है एलाइड, और धातु की परिभाषा होती है जो धनायन देते हैं। ठीक, अब लिथियम का परमाणु कितना होगा 3, अब 3 कितना आएगा 2, 1। अब देखो ये 1 क्या होता है, इसमें क्या जाएगा लिथियम 1 यानी कि एसिड प्लस। ठीक, तो सबसे सक्रिय से जो है बच्चों लिथियम जो है वो क्या है आपकी यहाँ पर धातु है, लिथियम बी, 11 का बी लिथियम। बी में आएगा आपका Li और ये संकेत है लिथियम का। 12 नंबर में है बच्चों अधातु। तो धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, त्याग करते हैं। ठीक है, मतलब ग्रहण करते हैं, यानी कि इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है। देखो ये पोटेशियम, इसका होता है 19 के पोटेशियम 19, तो 2, 8, 9 और 1। ठीक है, तो 8, 10, 9। अब देखो ये क्या है फ्लोरीन, या इसका 9 होता है, देखो 2, 7। अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा विद्युतीय है। एल्यूमिनियम कितना होता है 13 है, 2, 8, 5। तो देखिए ये जो फ्लोरीन होगा बच्चों, ये फ्लोरीन जो है वो कैसा है आपका अधातु है इन सभी में। और देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 11 होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 11। तो ये कैसी है, ये धातु में है सभी। तो यहाँ धातु में कितना हो जाएगा आपका, धातु में हो जाएगा आपका बी फ्लोरीन F। ठीक, तो 12 का लिख लीजिए बी। 13 पे आइए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत होती है क्योंकि अब बच्चों क्या है, जिंक की बजाय जिंक को हटा दिया गया। अब अधिकतर जो पैकिंग आती है वो क्या आती है, टिन की आती है। तो देखो टिन में क्या होता है, क्योंकि में देखिए ऑप्शन है आपका ए है, ये ऑप्शन दिया है कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। बी है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। और डी है आपका कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक की जगह यहाँ देखो कम दिया है, अभिक्रियाशील है। तो जो बच्चों टिन है वो हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए खाद्य पदार्थ यानी जो भी हम खाने पीने की चीजें होती है पैकेट की आती है उस पर हम टिन की परत जो है वो चढ़ जाती है। तो 13 का क्या आएगा बच्चों, 13 का है
सी ऑप्शन सही है, जगह कम है इसलिए इसको लिख नहीं पा रहे हैं। ये सी होगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। अब देखिए 14 क्वेश्चन जो है बच्चों आपके, वहां कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो सोडियम ठोस होता है, Hg पारा, Fe लोहा, ये क्या है क्रोमियम Cr। तो बच्चों देखिए जो पारा होता है वो हमारे कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले लिक्विड वाले थर्मामीटर आते थे, अब तो सेल वाले भी आ रहे हैं। अब देखिए जो उस समय थर्मल वाले आते थे तो बच्चों उसमें क्या होता है, एक Hg पारा का होता है, तो हम कहीं उसको रख दें तभी वो लिक्विड रहेगा। ठीक, तो Hg क्या होगा इसमें, 14 का होगा बी में क्या आएगा बच्चों, Hg यानी कि हमारा पारा। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों आपके हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 आते हैं और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल ठोस मार्क्स मिलते हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें और हमारा अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से और भी डेरिवेशन लेके आएंगे भौतिक विज्ञान के। और एक बार इनको फिर दोबारा देख लीजिएगा। देखो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग क्या है, फ्री है। निम्नलिखित में दुर्बल अंग कौन सा है, HCl है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये चक्रीय अणु है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है बच्चों, 7 से अधिक होता है। एक विलयन का pH मान 5 है तो ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि जो 5 है वो 7 से कैसा है, कम है बच्चों। ठीक है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बच्चों, 7 होता है। अब देखो यहाँ दिया है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान, तो H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ठीक, तो अम्ल जो होता है उसका pH मान 7 से कैसा होता है, कम होता है। आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस बनी होती है, नाइट्रोजन। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। एंटीमनी क्या है, उप धातु है। इनमें से धातु कौन है, लिथियम है। धातु कौन सा है इसमें, AF है, फ्लोरीन। खाद्य धातु के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत होती है, क्यों, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होते हैं। और जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या है, आपका पारा है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से एनर्जेटिक साथ के साथ जो है आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।